चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने से पहले क्या होता है, सबसे पहला वर्ड होता है मैनेजमेंट। देखो मैक्सिमम बच्चों को वर्ड मैनेजमेंट का मतलब ही नहीं पता होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कि मुझे वर्ड मैनेजमेंट का मतलब नहीं पता, और जब मुझे वर्ड मैनेजमेंट का मतलब ही नहीं पता तो मैं चीज़ों को कभी भी मैनेज आउट नहीं कर पाऊंगी। देखो बेटू, मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैनेजमेंट का मतलब मेरे पास 100 रुपए थे, अब मैं उन 100 रुपयों को कैसे, कहाँ और कितना यूज करूंगी, दिस इज नोन एज मैनेजमेंट। आई एम रिपीटिंग द वर्ड, आई एम हैविंग 100 रुपीज, हाउ आई यूज दैट मनी, इन what amount, in what proportion, that is known as management। बोले भैया नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ना अर्थ पे कमी, ना इंडिया में कमी, ना रेवाड़ी वालों को कमी, किसी को कमी नहीं है मैनेजमेंट की। भैया पर दिक्कत क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है हमारे पास, खूब पानी आता है, नहर जाती है पास से, खूब अच्छी हवा चलती है भैया, खूब सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं। दिक्कत क्या है, हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, हमने संभाल कर नहीं रखा। संभाल कर नहीं रखने की वजह से, देखो मिस यूज करने की वजह से, कोई तरीका ही नहीं है यूज करने का। बिल्कुल हमने क्या कहा, हमने कहा भैया कि हमारे यहाँ पे अच्छे से नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इंडिया इज जस्ट अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया कैसा कंट्री रह गया, डेवलपिंग कंट्री रह गया, डेवलप्ड कंट्री बना ही नहीं। अब बेटू पता है क्या आता है, एक सिंपल सी चीज आती है। अच्छा जी, इसका एक और एग्जाम्पल समझो। देखो मैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांटते हैं, अरे तुम्हारा कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं बना रखा तुमने। देखो ये डांट जेन्युइन है, वो कहते हैं भैया तुम्हारे पास स्टडीज का कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं बना हुआ, जिस दिन पढ़ने बैठते हो उस दिन 3 घंटे पढ़ लेते हो, जिस दिन पढ़ने नहीं बैठते उस दिन 3 मिनट भी नहीं पढ़ते हो। दैट इज द वर्ड मैनेजमेंट बेटू। वही वर्ड क्या है, वही वर्ड मैनेजमेंट वर्ड है। दूसरा वर्ड क्या आता है, अब बोले भैया मुझे नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना सीखना है, एंड दिस इज द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल सा वर्ड है। अगला वर्ड क्या आता है, द वर्ड इज गंगा एक्शन प्लान। देखो सिंपल सा वर्ड है, गंगा एक्शन प्लान known as GAP, गंगा एक्शन प्लान comes in 1985। देखो भैया मेरे जन्म से 6 साल पूर्व 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया। देखो जिसने क्या कहा, मुझे गंगा वाटर को बचाना है, ये बहुत सक्सेसफुल रहा। देखो एक चीज समझाती हूँ ना, एक तो इंडियंस में दिमाग की कमी नहीं, और वो दिमाग एक सन के दिमाग है। अगर किसी ने कह दिया इस डायरेक्शन पे चलना है तो उसी डायरेक्शन में चलेगा, दूसरी चीज नहीं सोचता, सिर्फ वन डायरेक्शन चलता है। दूसरी बात बेटू, व्हेन द थिंग्स गेट यूनाइटेड विद योर रिलीजन, जब चीज आपके धर्म से जुड़ जाती है तो सब मदद करने आ गए। मतलब क्या हुआ, देखो गवर्नमेंट चाहती थी गंगा रिवर क्लीन हो जाएगा, बहुत गंदी होती थी एक टाइम पे, गंगा रिवर इतनी गंदी होती थी जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे अब यमुना की हालत है ना, वैसे ही कभी गंगा के हालात थे, ठीक है। और बिटू कभी क्या था, उस चीज को क्लीन करना सब चाहते थे। देखो कोई भी नहीं चाहता कि गंगा रिवर गंदी हो, मैं भी हूँ भैया, मैं मानती हूँ गंगा इज अ होली रिवर। होली रिवर मीन्स हाँ भैया मैं हिंदू हूँ तो हमारे घर में ऑफकोर्स उसकी पूजा होती है भैया, गंगा जल रखा जाता है हर चीज में ऐसे गंगा जल छिड़क देते हैं, पूजा से पहले गंगा जल छिड़क देते हैं। तो दैट मीन्स जिस चीज की मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, बेटू ध्यान से समझो, जिस चीज की मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ उसको क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। और लोगों ने एक्सेसिव लेवल पे एफर्ट करे, एक हद से ज्यादा एफर्ट करे। इसमें माना जाए या नहीं माना जाए, बहुत बड़ा रोल स्पिरिचुअल धर्म गुरुज का था। भाई मैं नहीं मानती ये लोग सच्चे होते हैं कि झूठे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि जो बाबा महात्मा होते हैं ये सच्चे होते हैं कि झूठे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट देम। पर गंगा एक्शन प्लान में इनका पॉजिटिव रोल था। क्यों, इन्होंने भी सबको कहा भाई गंगा नदी तो माता है, इसको साफ करना सबका धर्म बनता है, चलो जी सब साफ चलेंगे। और इट वॉज अ सक्सेसफुल प्लान, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। क्वालिटी ऑफ गंगा रिवर क्या हो गई बेटू, इम्प्रूव हो गई। अब बात आती है हमें पता कैसे चला कि गंगा रिवर बेकार हो गई थी। How we came to judge that the quality of Ganga river was degrading। क्वालिटी ऑफ गंगा रिवर डिग्रेड हो रही थी, कम हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। हमें कैसे पता चला, बोलो जी हमें पता चला 2-3 चीजों से। पहला, हमने पानी का पीएच चेक करा। केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका टॉपिक है पीएच, वाटर का पीएच 7। अगर पानी का पीएच 7 था, बोल जी बहुत अच्छा। 7 नहीं था, क्या तो 7 से कम था या 7 से ज्यादा था, इसका मतलब उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को ऐड करा गया। देखो इंडस्ट्रीज की डिस्चार्ज को ऐड करा गया, जिसकी वजह से देयर वाज चेंज इन द पीएच ऑफ
वाटर। दूसरा क्या देखा गया, सॉलिड पॉल्यूटेंट्स देखे गए। ये हिंदुओं का ही काम होता है, सॉलिड पॉल्यूटेंट्स मतलब मैं गंगा जी में डुबकी लगाने गई थी, आज से 7-8 साल पहले नहाकर आई थी, मतलब हरिद्वार गए थे। मैंने एक जॉब से रिजाइन किया था, मुझे अच्छे से याद है, 5-6 दिन हुए थे मुझे ज्वाइनिंग में, और वो यूँ बोले जी छुट्टी नहीं देंगे। मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगी हरिद्वार, तो मैं रिजाइन कर आई थी, इसलिए मैं उस हरिद्वार के ट्रिप को कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब ओनली ऑफ 4 days ना, ठीक है। अच्छा भैया, तो आई वेंट देयर, गंगा जी में मेरी मम्मी ने मुझे बताया था डुबकी लगाने से पाप धुल जाता है। वो लोग 3-3 मिनट की डुबकी लगाते हैं, मैं 3 घंटे बैठी रही। मैं जेन्युइनली आई वाज सिटिंग, वहाँ पे ना स्टेयर्स बनी हुई है, उनको हर की पौड़ी कहते हैं। आई वाज सिटिंग देयर फॉर 3 hours। सुबह 6 बजे नहाने चले गए थे, 5-6 बजे ठंड में, गर्मी के अंदर गई थी मैं, मई के अंदर, अप्रैल मई के अंदर नया सेशन स्टार्ट हुआ था, और वहाँ स्टेयर्स पे बैठ जाओ, कितना मजा आता है, पता ही नहीं चलता, ठंडा ठंडा पानी किसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा भैया, और लिटरली भाई मैं सारे पाप धो कर जाऊंगी। फिर मुझे ना वहाँ पे कोई 2 आंटियां बात करी थी, उनकी सुना, अरे यहाँ पे ना पानी में फूल डालने से क्या होता है ना, सारे पाप धुल जाते हैं। मैं तो पाप धोने ही गई थी, मैंने जरूर फूल डालने थे। दैट फूल डालना इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड पॉल्यूटेंट्स। किसका पार्ट होता है? देखो बेटू, ये सॉलिड पॉल्यूटेंट्स है, मैं अच्छी नीयत से कर रही हूँ, काम में गलत कर रही हूँ, ठीक है। सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं बेटा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भैया वो पत्ते ऐसे, लोग कहते हैं जी पधराए आए हम लोग, ये नहीं, दैट इज नॉट पधराना। आज से 30, 40, 50 साल पहले लोग कहते थे जी हम लोग है ना वो मूर्तियां पधराते हैं पानी में। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग यार। क्लेई सॉइल से मिट्टी बनाते थे मूर्ति, वहीं की सॉइल की ली, उसी से मिट्टी बनाई, 8-10 दिन घर में पूजा करी, उसी को वहीं छोड़ी है। आज क्या है मैडम, आज उसमें सिर्फ मिट्टी के अलावा सब कुछ होता है, प्लास्टिक, मेटल, पेंट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मीन्स इनडायरेक्टली वी वर जस्ट पॉल्यूटिंग दैट थिंग। लोगों में बहुत अवेयरनेस है बिट्टू। आजकल का यूथ अगर हरिद्वार जाता है, मानता है चाहे नहीं मानता, इट्स अ डिफरेंट थिंग, पॉल्यूशन को काफी हद तक अवॉइड करता है। इसीलिए मैंने ये सारी स्टोरी सुनाई ताकि तुम लोग भी कभी जाओ तो तुम भाई मम्मियों को मत रोकना, मम्मियां नहीं सुनती हैं, किसी की नहीं सुनती हैं, बट अब हम अपने लेवल पे पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या आता है, देयर वाज अ बैक्टीरिया नोन एज कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। अच्छा जी, अब सुनो प्लीज, नेक्स्ट वर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। देखो बेटा, एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज अ बैक्टीरिया दैट इज फाउंड ओनली इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। देखो, एक ऐसा बैक्टीरिया जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है, और अब वो कहाँ मिल गया, गंगा रिवर में मिल गया जी। गड़बड़ वाली तो बात है। फिर से सुनो, ह्यूमन इंटेस्टाइन, डेड बॉडी, एक डेड बॉडी का भी कंसेप्ट समझाऊंगी। देखो भैया, ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलने वाला बैक्टीरिया पानी में मिल गया, इसका मतलब डेड बॉडी वॉज नॉट द प्रॉब्लम, इसका मतलब सीवेज डिस्चार्ज वॉज द प्रॉब्लम। देखो भैया, मेरी इंटेस्टाइन से साफ होके मैं सुबह सुबह वॉशरूम जाती हूँ, ठीक है, और वही वॉशरूम का सीवेज अनट्रीटेडली गंगा रिवर में पास होता था पहले, अब नहीं, 1985 में, मतलब मेरे जन्म से 6 साल पहले, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। 1985 में देखो हम पूजा कर रहे थे, दैट वाज गुड, हम उसका गंगा जल लेकर आ रहे थे, दैट वाज गुड, पर लोगों को पता ही नहीं था कितनी सारी चीजें गलत है, और अब उन चीजों को ठीक कर दिया गया, इन सारी चीजों को चेक करा गया कहाँ कहाँ पे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ज्यादा है। देखो, हर जगह के रिवर वाटर का सैंपल लिया गया, एक ग्राफ बनाया गया कि भैया देखो, गंगा रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री से स्टार्ट। हाँ, मेरी नानी गई थी गंगोत्री, वहां का भी गंगा जल लेकर आई थी, हमारे घर में गंगोत्री का भी गंगा जल है, समझ गए ना भैया। वो गंगा जल लाओ, दूसरों को, रिश्तेदारों को दो, नानियों का तो प्यार ही अलग होता है। अच्छा भैया, दैट गंगोत्री, और उस गंगोत्री का गंगा जल सबसे नीट एंड क्लीन होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी पॉल्यूशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। बट धीरे धीरे मैं हरिद्वार गई थी तो वहां पे पॉल्यूशन है, और अब सबसे लास्ट में जाओगे तो बंगाल की साइड जाती है भैया गंगा रिवर, तो बेटू वहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो सकता है। पर ये देखा गया कि सीवेज डिस्चार्जेस कहाँ कहाँ हो रहे थे, और जहां हो रहे थे उनको रोक दिया गया बाय काउंटिंग द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। एक बेटू उनको कॉप्सेस कहते हैं, CORPSES, कॉप्सेस मतलब डेड बॉडीज। देखो भैया, एक टाइम था जी हम अस्थियां जाएंगे और गंगा जी में, ये पता है ये हिंदू मिथ्स हैं, इसको कोई लड़ ही नहीं सकता। भाई मैं जिंदगी भर खूब पाप करे होंगे, माना सब करते हैं भैया, पर बेटू जैसे ही मरते टाइम पे इंसान सोचेगा अब ये सारे पाप खत्म हो जाएंगे अगर अस्थियां गंगा जी में चली जाए। मिथ है,
इंसान को अच्छा पूरी लाइफ रहना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपना काम ऑनेस्टी से करना चाहिए, वो एक अच्छी चीजें हैं बेटू। बट ठीक है, किसी का मिथ है, मैंने बताया आप रिलीजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जाएगा अस्थियां गंगा जी में ही बहाएगा। और अब सोचो वो गंगा जी ना चाहते हुए भी कितनी अनपॉल्यूटेड हो जाएंगी। सो जस्ट फॉर द प्रिवेंशन वहां पर क्या बनाए गए, स्पेशल घाट्स बनाए गए बेटू, जहां पर जाकर ही आप अस्थियां बहा सकते हो। स्पेशल घाट्स आर देयर, और वहां का पानी प्यूरी रिवर के अंदर आफ्टर बीइंग प्यूरिफाइड मिक्स होता है, ताकि बेटू वो पॉल्यूशन कंप्लीट रिवर में स्प्रेड ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गंगा एक्शन प्लान।